माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों में इस विकलांग 60% विकलांग गोपाल चंद्र मंडल का शत शत कोटि प्रणाम। माननीय, मैं सहज में ही इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करने के लिए आपको प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। हर इंसान को इस दुनिया में आकर जीने की इच्छा होती है और जीने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। मैं गोपाल चंद्र मंडल, बर्मन कॉलोनी, राजमहल, 60% विकलांग, जिला साहेबगंज, झारखंड से हूँ। महामहिम राष्ट्रपति महोदया, इसके पहले मैंने आवेदन भी आपको ईमेल किया है और यूट्यूब चैनल में वीडियो बना करके भी मैंने आपको समर्पित किया है। इसके पहले मैंने लिखित आवेदन जो पहले दिया था आपको 14 जनवरी को, आपके सचिवालय ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक झारखंड को प्रेषित किया था, लेकिन वहाँ माध्यमिक शिक्षा के भारतीय प्रशासनिक सेवा पास सुनील कुमार जी ने मेरे साथ गलत किया। झारखंड हाई कोर्ट तो मेरे साथ अन्याय किया ही था, इसके बावजूद फिर सुप्रीम कोर्ट भी गलत किया। आपके सचिवालय ने माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को चिट्ठी भेजी न्याय करने के लिए, लेकिन मेरे प्रार्थना पत्र से ही उन्होंने जवाब दे दिया कि झारखंड हाई कोर्ट ने जब डिसमिस कर दिया है तो इनका दावा अनुमान्य नहीं है। वे तो हो गए 10+2 टीचर के लिए, और अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, अभी जो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, वह 6 to 8 के लिए था। 2015-16 में 6 to 8 के लिए बहाली निकली थी झारखंड से। उसमें भी महामहिम मैंने आवेदन दिया था, लेकिन मेरा नंबर अधिक होने के बावजूद, मेरा नंबर टेट में 58.66% होने के बावजूद मुझे नहीं लिया गया और मेरे से कम नंबर वाले को लिया गया, मेरे से कम नंबर वाले को लिया गया। इसमें भी मेरे पास हर तरह का प्रमाण है। मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। मैं जीकर क्या करूँ? समाज में कुछ जीने के लिए एक जरिया होना चाहिए। मैं इतना पढ़ लिख कर, मैं विकलांग होकर, संघर्ष करके, कर्ज लेकर, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, कर्ज लेकर मैंने पढ़ा, कर्ज लेकर मैंने ऑनर्स किया, एमए किया, बीएड किया साहेबगंज कॉलेज से, सिदो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के तहत बीएड की डिग्री ली। मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय 10+2 टीचर में तो हुआ ही हुआ, ये 6 to 8 में भी हुआ। इसमें भी मेरा कुल मेधा अंक 58.6660 है, लेकिन महामहिम यहाँ मेरे से कम परसेंटेज वाले को भी लिया गया, मेरे से कम परसेंटेज वाले को भी लिया गया। तो उन लोगों कम परसेंटेज वाले का परसेंटेज था 54.44। तृतीय काउंसेलिंग में ही उन लोगों की बहाली कर दी गई। मैं साहेबगंज जिला में शिक्षा अधीक्षक माननीय श्री जय गोविंद जी के कार्यालय में 7 बार चक्कर काटा। मुझे उन्होंने बार बार यह कहा कि बाबू अब थोड़ा परसेंटेज घटेगा तो आपका कर देंगे, अब थोड़ा परसेंटेज घटेगा तो आपका कर देंगे।
लेकिन मेरे से कम कम परसेंटेज वालों का लेते गया और मेरी बहाली 6 to 8 में भी नहीं हुई। मैं इसीलिए दिखाना चाह रहा हूँ इन दृश्यों को कि मैं विकलांग होकर कितना संघर्ष करके मैंने पढ़ा। वह भी विकलांग होने की भी कहानी मेरी है कि मैं एक 5 वर्ष के बच्चा को ट्रेन एक्सीडेंट से बचाने में खुद मेरी एड़ी कट गई। तो महामहिम राष्ट्रपति महोदया, मेरे साथ बार बार अन्याय क्यों? साहेबगंज जिला में डीएससी महोदय ने कहा कि हम कर देंगे बाबू, कर देंगे, और 7 काउंसलिंग के बाद 8वां काउंसलिंग में भी नहीं किया। तो मैंने मुख्यमंत्री जनसंवाद में आवेदन दिया। मैंने मुख्यमंत्री जनसंवाद में, ये देखिए, मैंने मुख्यमंत्री जनसंवाद में आवेदन दिया। तो मुख्यमंत्री जनसंवाद को शिक्षा अधीक्षक साहेबगंज ने क्या जवाब दिया कि साहेबगंज जिला में विकलांग का सीट ही नहीं है। साहेबगंज जिला में विकलांग का सीट ही नहीं है। लेकिन कि वही साहेबगंज जिला में, ये देखिए, ये देख लिए, मुरली मंडल नामक व्यक्ति को जिला शिक्षा स्थापना में 1 की नियुक्ति, कहा कि साहेबगंज जिला में विकलांग का सीट नहीं है। साहेबगंज जिला में विकलांग की सीट नहीं है, लेकिन मुरली मंडल नामक व्यक्ति को नियुक्ति कर दी गई और मुझे धोखा दिया गया, मेरे साथ अन्याय किया गया। मैंने चिट्ठी लिखी फिर से जिला शिक्षा अधीक्षक को, सेवा में श्रीमान, सेवा में, ये देख लीजिए, मैं पढ़ करके सुनाता हूँ महामहिम, मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा अधीक्षक साहेबगंज, विषय विकलांग 60%, 6 to 8 ननपारा हिंदी बीएड, क्षेत्रीय भाषा बंगाली, वर्ग MBC, मेधा अंक 58.66 TGT को मेधा सूची में शामिल कर काउंसलिंग का अवसर प्रदान कर नियुक्ति करने के संबंध में महाशय सविनय निवेदन है कि मैं 60% ऑर्थोपेडिक विकलांग हूँ। 2015-16 में श्रीमान जिला शिक्षा अधीक्षक श्री जय गोविंद सिंह ने क्रमशः 7 काउंसलिंग तक आश्वासन देते रह गए कि परसेंटेज लो होने दो तो कर देंगे बाबू, लेकिन 8वें काउंसलिंग में भी मुझे शामिल नहीं किया गया। मैंने मुख्यमंत्री जनसंवाद में शिकायत दर्ज की तो जिला शिक्षा अधीक्षक साहेबगंज ने लिखित जवाब दिया कि विज्ञप्ति संख्या 05/2015 में प्रकाशित पद के तहत पारा एवं गैर पारा विकलांग कोटि के लिए एक भी पद सृजित नहीं किया गया है। जबकि 3/9/2016 का प्रभात खबर दैनिक अखबार पेज 7 देवघर अंक प्रमाण के है कि साहेबगंज स्थापना में इसी विज्ञप्ति पर मुरली मंडल ऑर्थोपेडिक विकलांग की नियुक्ति की गई है। अभी काफ़ी पद रिक्त हैं और मैं 60% ऑर्थोपेडिक विकलांग, मुझे झारखंड टेट में 58.66% अंक प्राप्त हुआ है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरी भी काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा की जाए। इस पुनीत कार्य हेतु हम आभारी बने रहेंगे। विशेष फॉर्म संख्या 858 क्रम संख्या 833 भवदीय गोपाल चंद्र मंडल SO श्री नरेश चंद्र मंडल 12/6/2019 पत्राचार पता मोहल्ला बर्मन कॉलोनी पोस्ट थाना राजमहल जिला साहेबगंज झारखंड पिन 816-108 मोबाइल नंबर, उस समय मोबाइल नंबर था 7992241114। तो इसके बावजूद भी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई। मैंने प्रतिलिपि बना करके महामहिम, मैंने प्रतिलिपि बना करके, ये देख लीजिए, मैंने प्रतिलिपि बना करके श्रीमान
उपायुक्त महोदय साहेबगंज श्रीमान राज्य निःशक्तता आयुक्त रांची झारखंड सरकार। और इस प्रकार से मैं फिर पढ़कर सुना रहा हूँ। उप विकास आयुक्त साहेबगंज, प्रधानमंत्री महोदय पीएमओ कार्यालय दिल्ली, शिक्षा सचिव झारखंड सरकार रांची, निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखंड सरकार रांची श्रीमान जिला शिक्षा अधीक्षक साहेबगंज। पुनश्च प्रार्थना 3 जून 2019 की काउंसलिंग में 220 पद रिक्त थे, जिसमें मात्र 74 आवेदकों ने काउंसलिंग में भाग लिया है। 6 to 8 में पारा, नन पारा एवं सभी कोटि में 57 पद में मात्र 18 आवेदक काउंसलिंग में पहुंचे हैं। संलग्न दिनांक 1 नंबर 3/9/2016 प्रभात खबर पेज नंबर 7 देवघर शनिवार की छाया प्रति मुरली मंडल की नियुक्ति का साक्ष्य। मुख्यमंत्री 2 नंबर मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र ग्रीवांश नंबर 2015 2201 रजिस्ट्रेशन नंबर IN/SAH-83 कंप्लेन डेट 12/16/2015 के जवाब में जिला शिक्षा अधीक्षक साहेबगंज द्वारा पत्रांक 779 दिनांक 6/5/2016 की प्रतिलिपि। प्रभात खबर दिनांक 3/4/2016 पारदर्शिता का अभाव, कई योग्य अभ्यर्थी रह गए वंचित की छाया प्रति। हिंदुस्तान दैनिक 220 कुल पद में मात्र 74 की ही काउंसलिंग हुई है। 6 से 8 पारा, नन पारा एवं सभी कोटि 57 पद में मात्र 18 अभ्यर्थी काउंसलिंग में पहुंचे थे। और यह पेपर का कटिंग है, जिसमें कि स्थापना की मीटिंग करके और मुरली मंडल की नियुक्ति की गई, जबकि डीएसी साहब ने कहा कि साहेबगंज जिला में विकलांग की सीट नहीं है। इसके बाद ये देखिए, पारदर्शिता का अभाव, कई योग्य अभ्यर्थी रह गए वंचित। इसमें आपके कहते हैं जनप्रतिनिधि, ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। ये घोटाला जो हुआ है, ये देखिए, ये इन लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। ये अभी तो हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बन गए झारखंड के, और जितने भी ये सब विधायक थे उस समय में, ये सब विधायक थे, इन लोगों ने, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, पारदर्शिता का अभाव और कई योग्य अभ्यर्थी रह गए वंचित। तो इस प्रकार से मेरे साथ अन्याय ही अन्याय होता चला गया महामहिम। मेरे पास इसमें भी सारे प्रमाण हैं। 6 to 8 की बहाली में भी 2015-16 में जो है बहाली हुई, उसमें भी नहीं लिया गया। इसके पहले मैंने जो आवेदन दिया, वीडियो बनाकर महामहिम आपको जो भेजा, आवेदन भी भेजा ईमेल करके, तो वह 10+2 टीचर के लिए था, जो कि 2012 में झारखंड एकेडमी से बहाली हुई थी। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मुझे ओवर एज नहीं रहते हुए भी ओवर एज बता करके, विकलांग रहते हुए विकलांग नहीं लिख करके, और विभिन्न प्रकार की गलतियां करते हुए मेरी बहाली घूस नहीं देने के कारण में नहीं किया था। तो महामहिम, मुझे अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। मैं रात भर जगह जगह रह जाता हूँ, डिप्रेशन में चला जाता हूँ, नींद नहीं आती है, और लोगों का एक उद्देश्य होता है जीने का। मैं बार बार धोखा खाता रहा हूँ, बार बार मेरे साथ अन्याय होता रहा है। अतः मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए महामहिम। मैं सल्फास की गोली खाकर आराम से एक दिन सो जाऊंगा और इस दुनिया को मैं छोड़ दूंगा। जब मेरी ज़रूरत ही नहीं है, इतना पढ़ लिख करके, इतनी डिग्रियां ले करके, और मुझे यहाँ कोई काम ही नहीं है। मैं विकलांग आदमी हूँ, मैं ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ हूँ, 5 वर्ष के बच्चा को बचाने में मुझसे कोई काम नहीं किया जाता है, भारी काम नहीं किया जाता है। मैं हिंदी से एमए किया हूँ, मैं हिंदी से एमए किया हुआ हूँ, और मैं 10+2 टीचर के लिए भी धोखा खाया। सुप्रीम कोर्ट तक में केस को सुनने से इनकार कर दिया, झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इशारे पर। और इस केस में भी आप इसको आकलन कीजिए कि मेरे साथ हो क्या रहा है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया, एक लड़की युवती की जब शादी होती है और वह ससुराल जाती है,
ससुराल में जब उसको सताया जाता है, जब वह ससुराल से भाग करके या अपने माँ पिता को खबर करके साथ में नैहर आती है, या नैहर में भी उसे जब स्थान नहीं मिलता है, वह देखती है कि न इधर मेरी कोई जुगाड़ है, न नैहर में कोई जुगाड़ है, न पति के यहाँ जुगाड़ है, तो उस समय वह सोच विचार करके बहुत सारी महिलाएं जहर खा लेती हैं, रेल में कट के मर जाती हैं या फांसी लग जाती हैं। मेरे साथ आज महामहिम वही स्थिति है। 10+2 टीचर में नहीं हुआ, मेरे साथ अन्याय किया गया, विभिन्न प्रकार से अन्याय किया गया। 6 to 8 में मेरे साथ अन्याय किया गया। मैं किस लिए यहाँ जीवित रहूँ? मैं क्या करूँ? मैं घर में ताने बाने सुनता हूँ। मैं जो घर में परिवार से, मेरी परिवार किस प्रकार से कष्ट करके संसार चलाती है, नैहर से सामान ला ला करके, यह कब तक चलेगा मेरा? मैं अपमान की ज़िंदगी अब जीना नहीं चाहता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति महोदया, मैं आपसे करजोर प्रार्थना करता हूँ। आप देख रहे हैं मैंने कितना कष्ट करके पढ़ा, मैंने कितना कष्ट करके पढ़ा, और ये फाइल देख रहे हैं, ये फाइल जो है तो झारखंड हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अन्याय किया गया। मेरे ही वकील ने कह दिया वहाँ कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होगा, और वही हुआ। वहाँ केस को सुनने से इनकार कर दिया, पार्टी बनाने से इनकार कर दिया। महामहिम, आप अगर चाहेंगी तो झारखंड सरकार बहुत सहृदय व्यक्ति हैं, हेमंत सोरेन, आप हमें नियुक्ति पत्र वहाँ से प्राप्त करके आप अपने हाथ से मुझे प्रदान कर सकती हैं दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में। मैं आपसे करजोर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे न्याय कर दीजिए अंततः, या तो फिर मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की जाए। मैं सल्फास की गोली खाऊंगा और निश्चिंत होकर मैं सो जाऊंगा, फिर इस दुनिया से अलविदा बोल जाऊंगा। महामहिम, आप माता के समान हैं, आप महामाता के समान हैं, आप देवी के समान हैं। आपके दरबार में अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो और कहाँ न्याय मिलेगा? कोर्ट तो कोर्ट की तरह जो है तो अन्याय कर बैठा, न्यायालय जो है तो अन्यायालय बन गया। महामहिम, मैं करजोर प्रार्थना करता हूँ, या तो मुझे अपने हाथ से वहाँ से नियुक्ति पत्र झारखंड सरकार से प्राप्त करके मुझे आप अपने कर कमलों द्वारा मुझे दिल्ली बुला करके नियुक्ति पत्र प्रदान करें, या तो फिर मुझे अगर डॉक्यूमेंट्स सारे देखने हैं तो मैं ये 6 to 8 का भी मैं डॉक्यूमेंट सारा दिखा सकता हूँ। ये मैं वहाँ गया था इसी के लिए 6 to 8 के लिए। जब मेरा नहीं हुआ यहाँ तो मैं विधायक महोदय श्री अनंत ओझा के पास गया, फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ आइए, मेरा घर आइए। जब मैं उनका घर गया तो उन्होंने कहा, उनको मैंने प्रार्थना की कि साहेबगंज जिला में 82 का घोटाला हुआ है, 82 का घोटाला हुआ है, पारदर्शिता पर बड़ा सवाल उठा है, तो वहाँ उसमें मेरा एक ले लीजिए, मैं विकलांग आदमी हूँ। तो कहा इस पर ध्यान मत दीजिए। तो मैंने फिर दुमका का दिखाया, दुमका में भी मेरे से कम परसेंटेज वाले को लिया गया था। तो मैंने दुमका का पेपर जब दिखाया तो माननीय विधायक महोदय श्री अनंत ओझा ने क्या कहा कि आप दुमका चले जाइए, वहाँ राहुल कुमार जो है डीसी हैं, वह आपको नियुक्ति दे देंगे। मैं बस में, अप्रैल का महीना था 2016, तो 2015 या 16, तो मैं चला गया वहाँ। डेट मेरा सब लिखा हुआ है, लेकिन उतना पेपर मैं अभी यहाँ कैसे दिखा सकता हूँ? मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़े हुए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे पास वैसी व्यवस्था नहीं है, तो नहीं तो मैं दिखाता इतना। तो हुआ वहाँ जब मैं डीसी के पास में गया तो राहुल कुमार डीसी दुमका में क्या कहते हैं कि मंडल तो जनरल कास्ट में आता है। मैंने कहा सर मेरी प्रार्थना सुनी जाए, मंडल जनरल कास्ट में नहीं आता है, सूड़ी मंडल होते हैं, गंगौत मंडल होते हैं। गंगौत मंडल तो बिहार में एससी का दर्जा पा गया है, और हमारे झारखंड में हम लोग जो है तो चाई मंडल एमबीसी आते हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति में हम लोग आते हैं। हम लोग जो है तो जनरल में नहीं आते हैं। बंगाल में भले हम लोग एससी में आते हैं, पश्चिम बंगाल में चाय मंडल को एससी के दर्जे में रखा गया है, लेकिन झारखंड और बिहार में हम लोग
MBC अत्यंत पिछड़ी जाति यानी अनेक्सर 1 में आते हैं सर, तो बार बार वे हुज्जत करने लग गए कि नहीं मंडल जो है जनरल कास्ट में आता है। तो मैंने कहा कि आप अपने वेबसाइट में देख लीजिए ना। तो उन्होंने कहा आपको हमको निकालने के लिए भगाने का ऐसे नहीं कह सकते हैं डायरेक्ट, तो कहा कि यह जांच का विषय है। मैं फिर आ गया और मैं फिर माननीय विधायक अनंत ओझा जी को फ़ोन किया, तो कहा आइए मेरा घर। मैं फिर उनका घर गया, लंगड़ाते हुए, लाठी लेकर के, लुचकते हुए। मैं उनका साहेबगंज से दूर है घर उनका भट्टा, वहाँ गया मैं। तो वहाँ 5 व्यक्ति और थे। मैंने कहा भैया, प्रार्थना मैंने की, भैया मुझे मेरी एक ठो सीट मुझे करवा दीजिए ना, 82 का घोटाला हुआ है, एक का मेरा करवा दीजिए। तो वे क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये 82 लड़के लोग जो है तो अप्लाई करने समय अधिक नंबर लेकर के अप्लाई कर दिए थे। मैंने बचा दिया जेल जाने से, नहीं तो वे लोग जेल चले जाते। तो मैंने कहा कि जिस समय काउंसेलिंग हुई थी उस समय क्या ओरिजिनल पेपर और आवेदन जो नंबर ज़्यादा लिख के दिया था वे सबको क्या टेली नहीं किया था, मिलान नहीं किया था काउंसेलिंग में? इतना ही बोलना था कि विधायक महोदय ने मुझे कहा कि आप बहुत कानूनची आदमी हैं, इसीलिए आपका काम नहीं होता है। अगर पहले आप आते हमारे पास तो हम करवा देते। 19 व्यक्तियों का दूसरे जिला से हम करवाए हैं। मुझे बड़ी बेइज्जती लगी। और मेरे पास मेरी एक किताब लिखी हुई थी, कवि गोपाल के दर्द भरे नगमे गीत गजल सागर। मैंने निकाल करके उन्हें दिखाया तो कहा अरे आप किताब लिखते हैं, आप मुझे इतना दिन मैं राजमहल में जाता हूँ गेस्ट हाउस में, तो आप मुझे कहते नहीं हैं कि मैं किताब भी लिखता हूँ। मैं प्रार्थना किया कि आप तो बोलते ही किस प्रकार के हैं विधायक महोदय कि मैं कानूनची हूँ। अगर मैं कानूनची रहता तो कब के मैं नौकरी ले लिया होता। लेकिन मैं एक सीधा साधा व्यक्ति, मैं एक विकलांग व्यक्ति, दूसरे की भलाई करने में, एक बच्ची की जान बचाने में मैंने खुद अपनी एड़ी की आहुति दे दी और आप इस प्रकार बोलते हैं। मैं वहाँ से निराश अपना घर लौट गया। मैं संघर्ष की मेरी दास्तान बहुत लंबी है महामहिम राष्ट्रपति महोदया। अब यही आखिरी आपके चरणों में है। आप भी झारखंड से हैं, आप महामाता हैं, आप देवी स्वरूपा हैं, आप लक्ष्मी स्वरूपा हैं, आप महामहिम भारत की राष्ट्रपति हैं। अगर इस विकलांग के साथ न्याय नहीं हुआ तो भारत के लोग क्या समझेंगे? भारत के लोग क्या कहेंगे कि एक विकलांग इतना संघर्ष किया, इतना गुहार लगाया, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक गुहार लगाया, लेकिन इनकी एक नहीं सुनी गई। लोग भारत को क्या कहेंगे? आप भारत की महिमा को बचा लीजिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया, और इस विकलांग की रक्षा कीजिए। हमारे भी परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, हम यहाँ कुछ करना चाहते हैं। इस दुनिया से जाने से पहले ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि मेरा भी नाम हो। मैं सिर्फ पैसा के लिए नहीं जीना चाहता हूँ, मैं भी इतनी शिक्षा हासिल करके मैं कुछ देना चाहता हूँ देश के लिए, समाज के लिए। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे न्याय कीजिए। मैंने इसके पहले जो +2 टीचर के लिए जो आवेदन दिया था, वीडियो बनाकर भी ईमेल किया था और आवेदन भी ईमेल किया था। विचार कीजिए, मैं इस पूरक रूप में मैं 6 to 8 वाला आज मैंने वीडियो बना करके आपके लिए बनाया है। इसको भी मैं आपको ईमेल कर दूंगा यह पूरक के रूप में कि देखिए मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे साथ कितनी गलती की गई। आप समझ सकते हैं कि एकमात्र मेरे पास घूस नहीं रहने के कारण ऐसा हुआ, और नहीं तो फिर बाद में जहां डीएससी जय गोविंद जी कहते हैं साहेबगंज जिला के कि यहाँ विकलांग की सीट नहीं है, और वहीं फिर कैसे करके मुरली मंडल की बहाली करते हैं स्पेशल रूप से स्थापना की बैठक करके। तो महामहिम से मैं करजोर प्रार्थना करता हूँ अपने परिवार के तरफ से, अपने बाल बच्चों की तरफ से, कि मुझे वहाँ से झारखंड से नियुक्ति पत्र प्राप्त करके मुझे अपने कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा की जाए। मैं बहुत बहुत आपका आभारी रहूँगा, जन्म जन्मांतर आभारी रहूँगा। और नहीं तो आपके हाथ में यह शक्ति है कि आप मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें, मुझे इच्छा मृत्यु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। 2 में से 1 करें। मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। यहाँ मैं 2 हाथ जोड़ करके अभी आपको नहीं प्रार्थना यहाँ कर सकता कि एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़े हुए हूँ, मेरे पास कोई दूसरी व्यवस्था
नहीं है उस तरह रिकॉर्डिंग करने की। महामहिम राष्ट्रपति महोदया, मैं बार बार नमन करता हूँ, असंख्य नमन करता हूँ, अनंत नमन करता हूँ। मुझ पर कृपा की जाए, मुझ पर कृपा की जाए। राष्ट्रपति महोदया, मुझ पर कृपा की जाए।